तो इस सब काम पर मुनासिब का था, मोटी रकम लेकर के सिटिंग का करता नहीं है वो। तो विधानसभा भवन में आप लोग क्वेश्चन करने के लिए पहले से देना पड़ता है लिख के कि ये क्वेश्चन आज मेरे को करना है? नहीं, एक दिन नहीं होता है, प्रोसेस थोड़ा जानना चाहेंगे। एक चीज़ और है, जैसे मेरे मन में था पर्सनल क्वेश्चन कि जब टिकट मिलता है किसी भी कैंडिडेट को, जैसे राजद से आपको टिकट एक बार मिला था पिछली बार, तो टिकट में क्या होता है? नमस्कार, संघर्ष के इस तीसरे एपिसोड में मैं उन्हीं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मेरे साथ हैं गोरेकोठी विधानसभा 111 क्षेत्र के पूर्व विधायक श्री सत्यदेव प्रसाद सिंह। तो कैसे इनकी जर्नी है, इस विधायक बनने तक की जर्नी, बचपन से लेकर अभी तक, उसके बारे में हम बात करेंगे इनसे। तो स्वागत है सर। तो सबसे पहले हम आपके बचपन में चलते हैं, क्योंकि वहाँ की जर्नी काफ़ी इंटरेस्टिंग होती है किसी भी व्यक्ति की। तो अपने बचपन के बारे में थोड़ा सा बताइए कि। अरे भाई, बचपन में तो मैं एक साधारण परिवार से था। हमारे पिताजी शिक्षक थे राष्ट्रीय विद्यालय का, और मेरी पढ़ाई लिखाई संतूर हाई स्कूल से हुई। लेकिन हमको बाल काल से ही गरीबों के प्रति सहानुभूति रहा। मैं देखता था लोगों की हालत, गरीब की हालत पर काफ़ी कष्ट होती थी। मैं कम्युनिस्ट विचारधारा से ओतप्रोत था। मार्क्सवाद को मैं बहुत अध्ययन करता था। हायर सेकेंडरी पास करने के बाद मेरा एडमिशन हो गया राजेंद्र कॉलेज में। ISC किया राजेंद्र कॉलेज से। राजेंद्र कॉलेज में राजनीतिक गुटबंदी के चलते मैं जगदम्ब महाविद्यालय में डिग्री 1 में, और उसी जगह मैं उसी कॉलेज में पढ़ रहा था कि गुजरात में स्टूडेंट लोग 12 सूत्री मांग को लेकर डिमांड किया। चिमन भाई पटेल उस समय गुजरात का मुख्यमंत्री था। छात्रों का मांग कोई बहुत बड़ा बृहत नहीं थी। कैलेंडर के तहत पढ़ाई था, छात्रवृत्ति थी, समय पर एग्जामिनेशन था, और यही सब उनकी मांग थी, लाइब्रेरी वगैरह की व्यवस्था। लेकिन चिमन पटेल ने मांग पूरा न करके बल्कि गोली चलवा दी। उसके प्रतिशोध में बेतिया में 16 तारीख को छात्रों का जुलूस निकला, और यहाँ भी गोली चल गई, 2 लड़के मार गए। उस समय बिहार का मुख्यमंत्री अब्दुल गफूर था। 16, 17, 18 के रात में उसके समर्थन में सारण कलेक्टर कंपाउंड में हम 5-7 लोग की बैठक हुई कि 19 तारीख को हम सारण बंद करेंगे। 1 बजे के बाद हम लोग वहाँ चल दिया। हम इन लोगों में कोई इस सेक्रेट बैठक को कन्वे कर दिया कलेक्टर को। रात को रेड हुआ, पूरे सारण से, सपना शहर से 7 आदमी गिरफ्तार किए गए, जिसमें मैं भी था। 19 को हम रात में गिरफ्तार हो गए। तो हम लोग को सवेरे टाउन थाना में रखा, 7 बजे जेल के लिए रेफर कर दिया। उस समय त्रिजुगी नारायण सिंह छपरा जेल के, उन्होंने कहा कि विदाउट मजिस्ट्रेट ये 7 मैन को जेल भेजा गया है, हम नहीं रखेंगे। कारण कि छपरा शहर की जनसंख्या करीब 10-15 लाख है। ऐसे 7 आदमी क्यों? फिर हम लोग वापस कर दिए, चले गए। हम लोग डर लगाते चले गए। इसका रिवोल्ट हो गया है स्टूडेंट, सारे हॉस्टल के लड़के टाउन थाना बजे, और हमसे कहा कि लोग धोखा किया है। यहाँ बैग से धोखा किया है, भाषण दिए। हम लोग को 9 बजे छपरा जेल को भेज दिया, और 9:30 में टाउन थाना पर ईटा पत्थर फेंकना शुरू चलने लगा। पुलिस बाध्य होकर गोली चलाई। स्टूडेंट नहीं मरे, लेकिन हॉकर लोग, कुछ लूटपाट करने वाले जो लोग थे, 4 आदमी मर गए। कर्फ्यू लग गई पूरे छपरा में। हाँ, हम लोग जेल में थे, कर्फ्यू हो गया। उसके बाद बहुतों का अरेस्ट किया। मेरे बहुत प्रोफेसर, विश्वनाथ लाभ जी वगैरह, केदारनाथ लाभ, विश्वनाथ लाभ, मुनि सिंह, महेंद्र बाबू, बहुत सारे लोग प्रोफेसर गिरफ्तार किए गए। आज जो लोग गिरफ्तार किए गए उन पर भिन्न दफाएं लगा दी गई। अच्छा। हमको 18 दिन के बाद छोड़ दिया। हम 151 में थे। जयप्रकाश जी ने बिहार बंद का आह्वान किया अक्टूबर में 2, 3, 4। 3 को मेरी गिरफ्तारी हुई। 72 में विशाल रैली के साथ मैं आया, मेरी गिरफ्तारी हुई, और मुझे सिवान भेज दिया गया। मेरे साथ 3 लोग थे, 5 आदमी लोग थे। सिवान जेल हम लोग को रेफर कर दिया चंदवाड़ा कैंप जेल। चंदवाड़ा कैंप जेल हजारीबाग में पड़ता है। तो उसमें जो बांग्लादेश मुक्ति के आंदोलन में जो लोग भाग कर आए थे, रिफ्यूजी, उनके लिए बना था। हम लोग उसमें रहे, करीब बहुत संख्या में थे, 40-47 हजार। देयर वाज नो जेल बट वाज जेल। जेल नहीं था, लेकिन जेल घर रूप दिया गया था। रिफ्यूजी कैंप बनी थी जो है, चलाए। उसके बाद आपातकाल लग गई। इंदिरा गांधी हार गई इलाहाबाद कोर्ट से। हारने के बाद उनके पास अब कुछ चारा नहीं था। जयप्रकाश जी ने कहा कि दिल्ली चलो रे। हम लोग दिल्ली चले गए 25 जून को। जयप्रकाश जी ने भाषण क्रम में कह दिया कि मेरे सेना के जवानों,
सरकार की आदेश डेमोक्रेटिक हो तो पालन करना, और डेमोक्रेटिक नहीं हो तो विचार करना। दैट वाज कॉल ऑफ मिलिट्री रिवॉल्यूशन। उस पर इंदिरा जी ने रात में आपातकाल की घोषणा करा दी, दस्तखत करा लिए दिन अहमद साहब, डेट पीरियड ही वाज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और 19 को हम जुलाई को गिरफ्तार हो गए। मैं जा रहा था पीजी में एडमिशन लेने मुजफ्फरपुर। अच्छा। साला शनिचर हमारे लिए बड़ा खास दिन है, जितना गिरफ्तारी हुआ सब शनिचर हुए। अच्छा। आप शनिचर के दिन हम गिरफ्तार हो गए, सारा रिकॉर्ड सारे बन गया। हमको भेज दिया डिफेंस इंडिया रोड, बोलो DIR चुआ गए, वहाँ से कल भेज दिया भागलपुर। तो भागलपुर विशेष केंद्र कराया, स्पेशल सेंट्रल जेल है वो सेंट्रल जेल। तो सेंट्रल जेल में वो सजाई लोग रहता है, स्पेशल सेंट्रल जेल में जितना हिंदुस्तान के कुख्यात रहता है नो वही रहता है, अपराधी है, आनंद बारे को वगैरह। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ के लिए मैं आपको रोकूंगा। आपने बताया कि पिताजी आपके प्राथमिक विद्यालय के टीचर थे, तो जब किसी प्राथमिक विद्यालय के टीचर की बेटे की इतनी ज़्यादा गिरफ्तारी हो रही है, मतलब आपको ऐसा नहीं लगता था कि थोड़ी सी मतलब समाज में उस तरह की छवि नहीं होती है एक टीचर की? हमारे फादर जो थे को 10 बार गवर्नर प्राइज मिला है। अच्छा। हमारे फादर पूरब में गांधी बोलते थे। हाँ। आश्चर्य करोगे, मैं इतना बार गिरफ्तार हुआ, एक बार भी हमसे मिलने नहीं गए। वो करते क्या थे, हम जेल चले गए, 5वां दिन हम अपर क्लास दिवाते थे जज के मूव करके कोर्ट से। मेरे जाने से, जेल जाने आने से उनके सेहत पर कोई असर नहीं था। कहते थे अच्छा काम, क्या कि हमारा वंशावली है, वंशानुगत है। हमारे दादा नेपाल महाराज के एडवाइजर थे। अच्छा, ये मतलब पूर्व से चीजें चली आ रही जी। हमारे दादा नेपाल महाराज के त्रिभुवन नारायण सिंह के एडवाइजर थे। अच्छा, आपको शुरू में डर नहीं लगता था पहली बार आप जेल गए? एकदम नहीं, बिल्कुल नहीं। एकदम नहीं। जेल सब डर शब्द मेरे चरित्र में नहीं है, मेरे करैक्टर में नहीं है। डरना मैं नहीं जानता, कुछ हो जाए। शुरू से ही आपका? हाँ, और 22 वर्ष की उम्र में जेल गया था पहली बार। हाँ। तो अब हम हजारीबाग से जीप आए, जयप्रकाश जी कहा कि बेल नहीं कराना है, सरकार छोड़ दे, चले जरा। तो आप लोग कहते कोई अलग रहेंगे, ऐसा लग रही फिजिकल में चल दिए। 19 को गिरफ्तार हो गए, भागल भेज दिया। अब वो लगा दिया DIR मिलक ना, मीसा। अच्छा। मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, और बेले नो। तो 26 महीना के बाद बेल हाई कोर्ट दिया। आए, आने के बाद 1 महीने के बाद इमरजेंसी रिवोक हो गई। जेल में पार्टी गठन हुआ, जनता पार्टी गठन हुआ, और जनता पार्टी के साथ हम लोग गए। जनता पार्टी 80 में समाप्त हो गई, टूट गई। चुनाव हुआ तो उस समय बीजेपी पैदा लिया। उस समय आपकी एज क्या थी 1980 में? 1980 में जब आप जनता? हमारे 25 साल। 25 साल में पार्टी में ज्वाइन हो गए? 25 साल। तो 23 में हमको टिकट मिला था, लेकिन हमारा उम्र 25 साल नहीं था। तो टिकट तो 25 साल पे मिलते हैं। तो वो भी हम लड़ जाते हैं, लेकिन मामला था कि हमारे कुछ प्रतिद्वंदी लोग थे, हमारा वो निकाल दिया था जन्म तिथि हाई स्कूल से। अच्छा। तो हाई स्कूल के टीचर चंद्रशेखर बाबू जो बसाव के थे ना, वो खबर दिया हमको, ऐसी सी बात हो गई है, गलती मत करना, बुझला। तो 80 में अटल जी बीजेपी का गठन हुआ। फर्स्ट मीटिंग हुआ था महाराष्ट्र में, बीजेपी में रहने लगे। 85 में हमको टिकट मिला बीजेपी से। बीजेपी चुनाव लड़ा। मेरे 9,999 वोट हो गया 99%। जाना चलते वोट रिजेक्ट कर दी गई। अच्छा। मैं चुनाव हार गया। 90 में अब जलवा का पक्ष में सारे राजपूत हो गए। उसमें 7,000 वोट को राम बहादुर सिंह वगैरह रिजेक्ट को जुड़वा दिए, तो हम 200 वोट से हार गए। 95 में गिनल 1,06,000 पोल हुआ, गिनल को गिना 1,14,000 किया। 2000 में जीते चुनाव हम 72,000 वोट से। तो परिस्थिति की आने लगा। ये सीपी ठाकुर दल का अध्यक्ष हुआ। पहली बार आप कब जीते थे? 85 में? अरे 2000 में। 2000 में। उस समय कितने वोटों से आप जीते थे? उस समय जीते थे अब 7,000 से। और किस पार्टी से? बीजेपी से।
बीजेपी से? हाँ। अच्छा। बीजेपी के आप सीबी ठाकुर ने मेरा टिकट बेच दिया। जिस समय इंडिपेंडेंट लड़ा था उस समय चुनाव जीत जाता, लेकिन 12 घंटा में राजपूत 18,000 वोट ट्रांसफर हो गया, चुनाव के लगे। ये लोग गलत प्रचार करके ये सारे राजपूत संस्था अपने क्षेत्र का चुनू बाबू हो गए। नहीं तो वोट का गणित थोड़ा सही था। चुनू बाबू को 28,000 वोटे था, अब 18,000 घटा दीजिए तो कितना हुआ? 42 में 18 टिकट जोड़ लो, 26 के आसपास है। हाँ 24 हमारा 30 था। रातों रात लोग चोखा कर दिया। उसके बाद हम वेट में रह गए। हम थोड़ा, हमारी राजनीतिक थी कि हमको बीजेपी के कुछ गणेश परिक्रमा करने वाले नेताओं से पटे नहीं खाती थी। क्या कि हम उससे 3 आदमी सीनियर था, तरकन झा, कैलाशपति मिश्र, हमने महत्व, और कोई सब साहब ने कहा था, हम कुछ समझते नहीं थे। और मैं हमने क्या किया कि गोपाल नारायण सिंह को अध्यक्ष बना दिया, नंद किशोर को चुनाव हरा दिया, अश्विनी कुमार चौबे को पार्टी नेता से लटका दिया। इसका अवसर पड़ा कि मोदी गुट राधामोहन सिंह वगैरह सब एक हो गए। इन लोगों को हुआ कि अगर चुनाव जीत गया तो किसी को हम लोगों को बढ़ने नहीं देगा। उत्तरी बिहार में इसकी पकड़ बहुत मजबूत है, ये तोड़ देगा, तो इनको टिकट काट दो। टिकट काटिए तो मैं जाऊँ कहाँ? प्रभुनाथ सिंह आए, कहे कि हमारे साथ चलो। उस समय प्रभुनाथ सिंह जी किस पार्टी में? आरजेडी में थे। आरजेडी में गए, चुनाव जीत गए। आरजेडी वालों ने 2 करोड़ में टिकट भेज दिया। अब उसमें अहम भूमिका प्रभुनाथ जी का था, टिकट बचने में उनका अहम का। अपना भतीजा को जिताने के लिए मंदिर का राय का टिकट कटवाए, सिपाही लाल महतो को दिलाए, तो उनको तीनों को टिकट था। मेरा था, केदार का था और उनका बेटा का था। तो जब वहाँ दिवा दिए तो उनका टिकट कहाँ रह गया? तो यहाँ बिक गया। हमको विश्वास में लेकर के ये लोग किया, नहीं तो जदयू हमको फाल कर दिया था महाराज से। बीजेपी भी अपनी वर्किंग कमेटी के बैठक रोक दिया था। जदयू जो बता रहे हैं वो सांसद के टिकट के लिए, एमएलए का महाराज से बीजेपी के पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक रोक दी गई थी। सदैव को टिकट दिया जाएगा, रिपोर्ट गलत गया था यहाँ से, लेकिन एंड टाइम पर दिया। प्रतीक्षा में रह गया लोग, कल क्या करे बात कर टिकट दिया। तो इस सब काम प्रभुनाथ सिंह का था, मोटी रकम लेकर के सेटिंग का करता नहीं है। 25 एमएलए का टिकट काटा, जिसमें एक वो उसका सीट जीता गरखा से, नहीं तो तेजस्वी को मुख्यमंत्री से कोई नहीं रोकता। वो 25 टिकट अगर नहीं काटते तो मुख्यमंत्री तेजस्वी को रोक नहीं पाता। अब जान लो उसका कितना सीट था। वैसे भी अभी बिहार की बड़ी पार्टी है, वो सबसे ज्यादा सीट 79 या 35 कितना हुआ? 114 हो गया, 114, 114, 79 ना 35, तो 30, हाँ 114 ही हुआ। 114, 122 की जरूरत है। आप 25 काट दिया, वो 25 और आ जाते तो फिर 15 को आता, 30 के आसपास हो जाता है। 30 के आसपास वो सरकार चली जाती। लेकिन उन लोगों को पैसा सबसे बड़ी बात, जिसका सत्ता से दूर होना पड़ा। उसके बाद से मैं चुनाव मैदान में हूँ। आज जदयू का मैं प्रदेश का कार्यकारिणी का सदस्य हूँ, न्याय मित्र था, सलाहकार एडवाइजरी बोर्ड का, अब वो उनके मेंबर हूँ। दोनों क्षेत्र की ओर चल रहा है। गोरे कोठी की भी तैयारी है, बराजों का भी चल रहा है। चुनाव लड़ना है जिससे जहाँ से टिकट मिले। अच्छा, एक क्वेश्चन मेरा यहाँ पे ये रहेगा कि बहुत बार मैंने आपको देखा है कि आप जो भी स्टेटमेंट देते हैं एकदम बोल्ड देते हैं, सोचते नहीं कि मतलब अभी जैसे आपने प्रभुनाथ सिंह जी के बारे में कह दिया, बिल्कुल, तो इस चीज़ से मतलब आपको कभी लगता नहीं है कि वो आदमी दुखी हो जाएगा? मेरे क्या करेगा दुखी? सारा क्षेत्र जानता है, पूरा बिहार जानता है। दुखी को क्या करेंगे, क्या कर लेंगे? जो वक्त था करने का कर लिए, उसके बाद क्या करेंगे? हम नहीं जीतेंगे तो उनको जीतने देंगे, हम नहीं जीतेंगे तो उनको जीतने देंगे। उनको भी गोल करने आता है तब उनको भी गोल कर लेता है। उनको भी पकड़ है राजपूत पे, तब मेरा भी पकड़ है। हमको और आदर्श कौम में उनसे ज्यादा पकड़ है। हम पूरे महाराज में जोत देंगे पार्लियामेंट को। परिस्थिति है, आदमी को धोखाबाज नहीं होनी चाहिए। धोखा दिए तो धोखा खाए। मेरा ही मंत्रिका का टिकट काटने का परिणाम हुआ कि उनका बेटा हार गया, जबकि ये 24 विधानसभा में सबसे ज्यादा राजपूत का वोट छपरे है। छपरा, राजपूत लोग कहा कि प्रभुनाथ सिंह राजपूत के विरोधी है। यादव लोग कहा कि यादव को नहीं पिलाता है। 72 बूथ पर यादव का हार गए।
जॉन ने रिबिलगंज में 25,000 वोट जीते थे, 15 से जीते। अब की टिकट नहीं मिला। अब की कहते तब कहा कि मत करूँगा, लेकिन कपार मत करूँगा, टिकट ही नहीं मिला। तो स्थिति इस तरह की है, चल रहा है। अच्छा, एक चीज़ मेरा जो पर्सनल क्वेश्चन आपके लिए ये है कि आप शुरू में बताया कि बचपन से ही आप जेल जाना आना शुरू हो गया था, तो उस केस में आपका कोई मतलब अपना घनिष्ठ मित्र था जो मतलब साथ में आपके साथ जेल भी चला गया, आपके साथ हमेशा रह रहा हो? कोई हमारे बहुत मित्र थे। कोई ऐसा घनिष्ठ मित्र का नाम? जेल में विनोद था श्रीवास्तव, पत्रकार, जो आज कोरबा में रहता था। राम सुलभ सिंह तो पान के दुकानदार था, पान एगो सिगरेट दरोगा को नहीं दिया, बसला भेज दिया। अच्छा। लेकिन और लोग जेल गए तो जैसे राम जन्मभूमि वाला में जेल गए, कानपुर जेल रहे, मऊ में जेल रहे, दिल्ली में जेल रहे, राम जन्मभूमि में बुझ लो। हमारे साथ लाल चौक पर गए, कश्मीर जनतापारा में, तो साथ लोग रहा है। लेकिन जेल जाने क्रम में यहाँ जेल गया है लोग, तो 12 घंटा 13 घंटा का जेल था। तब 5 बार 7 बार तो हम लोग थाने में अरेस्ट हुआ है, जिला हेडक्वार्टर में अरेस्ट हुआ है। एक जोड़ लोग तो 20 बार जेल हुआ है, एक जोड़ गई तब 20 बार से कम नहीं हुआ। मतलब ये मान के चलूँ कि अगर आपको बड़ा नेता बनना है तो जेल जाना ना, मतलब देखिए जनता के बीच आप लड़ाई लड़ोगे, जनता के लिए लड़ोगे, तो सत्ता में जो रहने वाला लोग है आपको तोड़ने के लिए आप रेफायर करेगा, आपको गिरफ्तार करेगा, आपको लाठी खाना पड़ेगा। देश में कुछ अभी ऐसी स्थिति चल रही है, लाठी खाना पड़ेगा, जेल जाना पड़ेगा। सत्ता में रहने वाले लोग यही कोशिश करता है कि न रहे अपोज, अगर अपोज करता है तो लकअप कर दो, इसके विचारों को तोड़ो। हाँ, लाठी चलता है जिससे टूट जाएगा, जेल जाएगा तो टूट जाएगा। और जेल जाने से वो नहीं पता है कि वो जेल जाने से रिवोल्ट होता है, हाँ, वो स्ट्रांग होता है। जेल जो है पॉलिटिकल लोगों के लिए एक अच्छी विश्वविद्यालय है। क्रिमिनल जाके भास्ट क्रिमिनल हो जाएगा। आप पॉलिटिकल जाकर के लाइब्रेरी में इतना बुक है कि पढ़ करके महाविद्वान हो जाएगा, डिग्री मिल जाती है कि आप जनसंख्या के लिए कुछ कर रहे हो, तभी आप जेल गए। अच्छा, बचपन की कुछ ऐसी मेमोरी आपको याद है जो अभी लगता है कि वो काश वो फिर से आ जाए? कब नहीं? कोई भी मेमोरी बचपन की जो बहुत चहेता मेमोरी हो कि वो जिंदगी सही था आपके लिए? नहीं, अपना जिंदगी में कभी उथाल पुथाल नहीं हुआ, और जीत तो हो तो मैं ज़्यादा उत्साहित नहीं होता, हार जाने के बाद कभी सोचता नहीं। मैं तो यही जानता हूँ सदैव से चुनाव नहीं हारा, जनता हार गई। जनता अपना भाग के फैसला जो किया है उसका दंड हो गया। सदैव सिंह नेवर डिस्करेज्ड। मैंने कहा वो जो लड़ा था मर गया, जनता मुझे, ये जीत जनता की है, हार जनता की है, एक व्यक्ति का नहीं है। व्यक्ति सिंबॉलिक है जो चुनाव के मैदान में है। वोटर सब कुछ है, वो बदलता है, बनाता है, बिगाड़ता है। अपने हित में सोच करके निर्णय लेगा तो उसका विकास होगा, और नहीं लेगा तो उसका विनाश होगा। तो एक व्यक्ति का क्या दोष है? हाँ, इनडायरेक्टली तो जनता का ही दुख है उसमें। अरे हम था एमएलए तो तुम्हारे क्षेत्र में जो किया एक ऐतिहासिक कब कहीं होगा 10 योजना में। अभी मतलब रियलिटी ये है कि मैं उस समय जब भी किसी सड़क से गुजरता था तो 10-15 बोर्ड आपका दिख ही जाता था। 255 रोड बनवाए थे। सुन लो, हमारी बुक निकली थी, तेरे घर होगा बुक? है बस, प्रोस्पेक्टस आपका है। हाँ, 4 अरब का काम हुआ था। मैंने कहा था कि जामो हॉस्पिटल का उद्धार कर दूंगा, तो कर दिया। वित्तरहित मध्य विद्यालय बिहार में पहला होगा, मंगल साग, जिसको हाई स्कूल बनाया जामो में। जामो थाना को फतेहपुर में बनवा रहा हूँ, अपराध में थाना बनवाए। मनचाहा जहाँ जहाँ हुआ पंचायत में जितना हाई स्कूल बना मोस्टली अपने लोग के बनवाए। पंचायत सरकार भवन बनवाए। परिस्थिति था स्वास्थ्य के लिए, एम्स के लिए 254 एकड़ जमीन का बाई अफिडेविट नक्शा सब बिहार सरकार को भेजा गया। बताता से तो मैंने क्षेत्र के विकास के लिए बहुत कुछ किया, जिला के लिए क्वेश्चन किया, कमेटियां बन गई। 3-4 बेर इसका फोटोग्राफी हुआ, जमीन सब रजिस्टर्ड कर दिया गया, जमीन रजिस्ट्री नहीं हुआ। अगर मैं इस बार होता है मेरे तो कोई ताकत था रोक लेता। हाउस पे कोई बोलता है क्या? हाउस में 2 आदमी, अब 2 बार रहे न मेरे, दोनों बार में गुड पार्लियामेंट्री खिताब मिला है मुझको, समझ जाओ। इतना क्वेश्चन करने वाला क्रिटिकल क्वेश्चन कोई। ये कब मिलता है? जब आप ज़्यादा क्वेश्चन करते हो, एक्टिव रहते हो तब। तो वो आपको 2 बार मिल चुका है? हाँ, 2 बार, दोनों बार।
अच्छा, तो एक इंटरनल क्वेश्चन मैं पूछूंगा कि संसद जो विधानसभा क्षेत्र वो है, तो विधानसभा भवन में आप लोग क्वेश्चन करने के लिए पहले से देना पड़ता है लिख के कि ये क्वेश्चन आज मेरे को करना है? नहीं, एक दिन नहीं होता है। प्रोसेस थोड़ा जानना चाहेंगे। 15 दिन पहले अल्पसूचित और तारांकित होता है, दोनों का बॉक्स होता है, उसमें डाला जाता है। वर्ग होता है, वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3, वर्ग 4, वर्ग 5 तारीख होता है। इस दिन ये सब्जेक्ट होगा, जैसे शिक्षा विभाग, कल स्वास्थ्य विभाग, तो स्वास्थ्य वाला जितना क्वेश्चन होगा वो दिन सब डाल दिया जाएगा, बक्सा में निकल के चला जाएगा। और सब वह टेबल है, वो सब टेबल पे चल जाएगा। लॉटरी लगता है स्पीकर के टेबल पे, कार्यालय है। अच्छा, और उसके बाद भी जाएगा स्पीकर के पास, स्पीकर के पास लॉटरी लगता है। तो उसमें ये होता है कि स्वास्थ्य के दिन केवल स्वास्थ्य का क्वेश्चन आएगा, शिक्षा के दिन शिक्षा क्वेश्चन आएगा, सहकारिता के दिन सहकारिता का आएगा, समान प्रशासन के दिन समान प्रशासन का, बिजली का दिन बिजली का आएगा। अच्छा, आइए वो होता है जीरो, शून्यकाल। तो शून्यकाल होता है सारे कार्य समाप्त होने के बाद सदन में जीरो काल आता है, तो उसका डेली पड़ता है पिटीशन। अब 50 वर्ड में होना चाहिए, 15 ही को पड़ता है। उसके बाद याचिका है, निवेदन समिति है, अल्पावधि काल है। इस तरह से 8 वो आप पेपर प्रतिदिन सदन में डाल सकते हैं। ऐसे होता है पूरा प्रोसेस। तो एक चीज़ और है, जैसे मेरे मन में था पर्सनल क्वेश्चन कि जब टिकट मिलता है किसी भी कैंडिडेट को, जैसे राजद से आपको टिकट एक बार मिला था पिछली बार, तो टिकट में क्या होता है? मतलब अरे सैंबल होता है यार, बस टिकट का चिड़िया सैंबल, आरजेडी का सैंबल लालटेन, वो आपको दे दिया गया कि आप इसके, उसका होता है 11 and 12 फॉर्म होता है, उसी पर भर करके जो अध्यक्ष का दस्तखत होगा वो देगा, वो रिटर्निंग अफसर को दिया जाएगा नॉमिनेशन के साथ। अच्छा, वो नॉमिनेशन समय दिया जाता है कि मैं इस पार्टी से, नॉमिनेशन के साथ, नॉमिनेशन पेपर में टैग होता है कि मैं इस पार्टी से लड़ रहा हूँ। जब सिंबल अलॉट होता है ना, तो उसको अलॉट हो जाएगा ना कि वो इस पार्टी से आदमी लड़ेंगे, उनको वो सिंबल ही मिलेगा। तो एक चीज़, अब रैपिड फायर राउंड थोड़ा सा चलेगा कि जल्दी जल्दी आपको फेवरेट्स आपके पूछे जाएंगे इसमें। तो सबसे पहले आपको खाना क्या पसंद है? अरे भाई सिंपल खाना खाता हूँ, शाकाहारी। शाकाहारी में कुछ फेवरेट आपका? ये भाई रोटी भात तंसर का, मतलब बिहार का जनरल जो खाना है। हाँ। मूवीज़ आप देखते हैं? बहुत कम। आपका कोई फेवरेट मूवी? बस अभी एक मूवी देखा महाराणा का, महाराणा प्रताप का। आपके फेवरेट है महाराणा प्रताप? कई बार आपके भाषण में मैं उनका नाम सुनता हूँ। महाराणा प्रताप का सुनते हो गया। अभी महाराणा प्रताप का स्टैचू लगाने के लिए मैं सीएम को लिखा था। कहाँ पे वो स्टैचू लगने? बसंतपुर। अच्छा, तो वो सकृत होकर नगर पंचायत में आ गया है। कल का पेपर पढ़े हो? नहीं, पेपर तो कल का पेपर पढ़ो, दैनिक इसी में है, पर प्रभात में है, प्रभात खबर। हाँ, सारे मोबाइल पर तो वायरल कर दिया है बबुआ। हाँ, इनके फेसबुक पे मैं जुड़ा हूँ। विजय राज तो आया होगा, देखो उसको। हाँ, तो अभी इंटरव्यू के बाद देखेंगे उसको, आ गया होगा। तो वो बसंतपुर में लगेगा। अच्छा, उसकी लागत खर्च क्या हो सकती है? अरे लागत कुछ हो नहीं तो 20-25 लाख होगा। घोड़ापन होगा, हाँ, घोड़ा स्टैंड होगा, तो घोड़े को बनाने में तो 1 रुपया लगेगा पत्थर का। आपका कोई फेवरेट गाना या कोई फेवरेट सिंगर? वो सब नहीं सुनते? तो ये थे हमारे सत्यदेव प्रसाद सिंह जी, और इनके बारे में हमने जाना। और अगर आपको और कुछ जानना है तो कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं फिर से इनका इंटरव्यू लेने आऊँगा। और सर, आपको कैसा लगा थोड़ा सा हमारे चैनल के बारे में? ठीक लगा, बहुत। स्टार्ट करो, सीखो। अभी कोई अगर त्रुटि हुई हो तो आप बताना। नो एरर बट ट्राई। परफेक्शन के लिए अभी ट्राई तो करना है, कोशिश करो। चलिए, धन्यवाद। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड डे, बाय बाय।